नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को अपना फैट कम करना है, अपनी मांसपेशियों को लचीला बनाना है या हम लोग कहें अपनी मांसपेशियों को मजबूत करना है, तो आप लोगों को स्ट्रेच वर्कआउट ज़रूर करने होंगे। वार्म अप के बाद भी आप लोग जो है स्ट्रेच एक्सरसाइज कर सकते हैं, या हम लोग कहें आप लोग स्ट्रेचेस का इस्तेमाल अपने ब्लड फ्लो को कंटिन्यू करने या हम लोग कहें उसको सही तरीके से करने में भी कर सकते हैं। स्ट्रेचेस के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप लोग जो हैं अपनी स्कैल्प से लेकर, अपने बालों से लेकर अपनी चोटी तक, अपनी एडी तक वहाँ तक अपने फ़ायदे जो हैं वो स्ट्रेचेस के उठा सकते हैं। स्ट्रेच एक्सरसाइज जो है आप लोगों के पूरे शरीर में ब्लड फ्लो सही तरीके से करने का बहुत एक अच्छा विकल्प है आप लोगों के पास, एक अच्छा एक्सरसाइज है आप लोगों के पास। और इसमें आप लोगों को कार्डियो नहीं करना पड़ता। बहुत सारे लोग तो कार्डियो की वजह से ही एक्सरसाइज नहीं करते हैं कि वो थक जाएंगे, लेकिन स्ट्रेचेस का इस्तेमाल आप लोग अपनी मांसपेशियों को लचीला बनाने में कर सकते हैं। और ये लचीलापन जो है आप लोगों का जो बैलेंस पावर है वो इम्प्रूव करने में आप लोगों की बहुत सारी मदद करता है। तो जो भी आप लोगों को वीडियो स्क्रीन पर दिखाया जाएगा आज इस वीडियो में, मैं यही चाहता हूँ जो भी आप लोगों को इस वीडियो स्क्रीन पर दिखाया जाता है उसमें से आप लोग किसी दो को ही चुन लीजिए, वो ही बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप लोग दो को भी चुनेंगे तो किसी न किसी अंग के लिए आप लोग अपना लचीलापन जो है वो जाहिर कर रहे होंगे। हर एक एक्सरसाइज जो है किसी न किसी एक पार्ट के लिए डिज़ाइन की गई है, और वो इसीलिए डिज़ाइन की गई है ताकि आप जो है वो स्वस्थ रह सकें। आप लोगों के शरीर में जो किसी भी प्रकार का दर्द है तो वो दूर हो सके। तो ये जो स्क्रीन पर आप लोगों के सामने चल रही है वो आप लोगों के ग्लूट मसल्स के लिए होती है, ये आप लोगों के आर्म के लिए होती है, आप लोगों के चेस्ट के लिए होती है, लंग्स के लिए होती है। तो स्ट्रेचेस का इस्तेमाल जो है वो आप लोगों की ओवरऑल बॉडी को देखकर ही डिज़ाइन किया जाता है। तो अगर आप लोग स्ट्रेच एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने पूरे शरीर को निरोग कर सकते हैं, अपने पूरे शरीर में आप लोग एक ऊर्जा भर सकते हैं, और ये ऊर्जा जो है आप लोगों को एक स्फूर्ति देती है, आप लोगों का बैलेंस पावर जो है वो इम्प्रूव करती है। तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट वीडियो भी मैंने आप लोगों को स्ट्रेचेस का ही दिया है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्ट्रेच करना शुरू करें। इवन अगर आप लोग अभी से स्ट्रेच करना शुरू करेंगे, मैं जिम्नास्टिक की बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा क्योंकि अभी आप लोगों की बॉडी शेप में नहीं है। और जो लोग बिगिनर हैं वो तो कम से कम थोड़ा बहुत स्ट्रेच ज़रूर करें। स्ट्रेच करने से आप लोगों के शरीर में बहुत सारे फ़ायदे आप लोगों को मिल सकते हैं। तो ये वीडियो जो है वो पूरा देखिएगा, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। और मैं यही चाहता हूँ कि अगर आप लोग शेयर करते हैं अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक अकाउंट पर, तो आप लोगों को तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिल जाए। मेरे वीडियोस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है आगे तक पहुँचे। फ़िलहाल जो है वो वीडियो व्यूज़ जो हैं वो डाउन चल रहे हैं, वो सिर्फ आपकी वजह से ही हैं क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं। अपने व्हाट्सएप पर प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमेशा ही, आज भी कर रहा हूँ, कि अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये जो स्क्रीन पर आप लोगों के सामने चल रहा है इसमें आप लोग देखिए ग्लूट मसल्स जो हैं वो प्रभावित है, आप लोगों के हेमस्ट्रिंग मसल्स जो है एक पैर की प्रभावित है, आप लोगों की आर्म की बाइसेप्स प्रभावित है, और साथ ही आप लोगों का जो ब्रीदिंग कंट्रोल है वो भी आप लोगों का इस एक्सरसाइज में होता है। जब पनिशमेंट मिलता है स्कूल के अंदर तो आप लोग हाथ खड़े कर लेते हैं, तो उसमें भी आप लोगों के हाथ दर्द करने लग जाते हैं। तो वो बाइसेप्स ही है जो आप लोगों के वहाँ पर आप लोगों को दर्द महसूस होता है। जब आप लोग ऐसे करेंगे सिंगल रेज, या हम लोग कहेंगे टी रोटेशन, इसको हम लोग बोलेंगे टी रोटेशन, तो ये ब्रीदिंग का भी पावर इसमें आप लोगों को रखना है। जब आप लोग एक हाथ ऊंचा करें तो आप लोगों को सांस जो है अपने अंदर भरना है, और सांस जब आप लोग हाथ को नीचे की ओर लेकर आए तो आप लोगों को सांस छोड़ना है। आराम की व्यवस्था है, और आराम आराम से ही आप लोगों को एक्सरसाइज करनी है। आप लोग देखेंगे कि एक पैर जो है जिस पर चेस्ट जो है वो टच है, और दूसरा जो है वो स्ट्रेच है। ये देखिए दूसरा स्ट्रेच है, दोबारा से जो स्ट्रेच था पहले वो अब बेंट है। अब आप लोगों को दूसरे हाथ के साथ भी वैसा ही करना है। बहुत सारे लोगों के क्या होते हैं, फेफड़े जो हैं वो सिकुड़ जाते हैं, सही तरीके से ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली फेफड़ों में भर नहीं पाती है। जब आप लोग टी रोटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप लोगों के फेफड़ों में प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो भर पाती है। हमेशा की तरह मैंने यही आप लोगों को कहा है, अगर आप लोगों के कहीं भी किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज करने से दर्द होता है तो प्लीज़ उसको बंद कर दीजिए और अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह पर ही एक्सरसाइज को कीजिए।
ये एक्सरसाइज जो है, जितनी भी एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो सभी स्ट्रेचेस ही हैं। आप लोगों को कभी भी इन जितनी भी एक्सरसाइज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा उसमें आप लोगों को कहीं भी कार्डियो करने की ज़रूरत नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी एक्सरसाइज आप आसानी से कर सकते हैं जहाँ कहीं भी आप लोगों को पेन फील होता हो। जैसे कि अभी फ़िलहाल बैंट है, देखिए जैसे ही जो रीढ़ है आप लोगों की, जो स्पाइन है वो बैंट है, और आप लोगों को एक पैर को नीचे से निचले वाले हिस्से पर, यानी कि कैलिकलरनस जो हड्डी होती है आप लोगों की, जस्ट आप लोगों के पैर के जस्ट नीचे वाली हड्डी जो एडी के जस्ट ऊपर होती है, उसके पास का जो टखना होता है उसको आप लोगों को टच करना है। ऐसा करने से आप लोग नीचे की ओर स्ट्रेच हो रहे हैं, आप लोगों का दूसरा पैर जो है वो स्ट्रेच है। तो इससे क्या होता है, आप लोगों के पैरों में खिंचाव महसूस आप लोगों को होता है, और जिनके पैरों में खिंचाव महसूस होता है उसका मतलब सीधा सा निकलता है कि वो जो अंग है वो स्ट्रेच हो रहा है। स्ट्रेच करने से भी थकावट होती है, ऐसा नहीं होता कि स्ट्रेच करने से थकावट नहीं होती है। कैलोरी बर्न होती है, आप लोगों का मोटापा कम होता है। तो अगर जो लोग सोचते हैं कि स्ट्रेच करने से हमारा मोटापा कम नहीं होगा, वो गलत सोचते हैं। स्ट्रेच भी एक प्रकार की कैलोरी बर्निंग एक्सरसाइज है, कार्डियो से कम है लेकिन कैलोरी बर्न ज़रूर होती है। जब आप अपने पैरों को मूव करते हैं तो आप लोगों के पैर जो हैं वो स्ट्रेच होते हैं, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होती हैं, आप लोगों की ग्लूट मसल्स स्ट्रेच होती हैं, आप लोगों की जो पैर का जो हिस्सा है नीचे वाला वो स्ट्रेच होता है। तो इससे आप लोगों को फ़ायदा मिलता है। ये फ़ायदा जो है आप लोगों को शरीर में फ़ायदा पहुंचाने का काम करता है। जैसे कि जब इस पोजीशन में आप लोग होल्ड करते हैं अपने आप को कुछ सेकंड्स के लिए, तो आप लोगों के दोनों पैर जो हैं वो स्ट्रेच पोजीशन में रहते हैं, और स्ट्रेच से आप लोगों की दोनों पैर की जो मांसपेशियां हैं उसमें खिंचाव आप लोग महसूस करते हैं। और जब खिंचाव महसूस करते हैं तो जो फैट है आप लोगों का, अनवांटेड फैट है, वो टूटने लगता है, और वो टूट कर आप लोगों के लिए कार्बोहाइड्रेट का काम करता है। अगर वो कार्बोहाइड्रेट बनेगा तो आप लोगों के लिए ऊर्जा बनाएगा, और आप लोगों का फैट भी कम होगा और आप लोग ऊर्जावान भी रहेंगे। तो आप लोग स्ट्रेच एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज जो है आप लोग अगर देखेंगे तो इस एक्सरसाइज में आप लोगों की जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं वो प्रभावित हैं, आप लोगों की जो गर्दन की जो नर्व हैं वो स्ट्रेच होंगी जब आप लोग अपनी गर्दन को एक सर्कल बनाएंगे नीचे से लेकर। बहुत सारे लोगों को मैंने कहा है जिनसे नहीं हो वो प्लीज़ नहीं करें। ये एक्सरसाइज जो है आप लोगों के माइंड को शांत करती है, और माइंड जितना भी ब्लड फ्लो होता है वो आप लोगों के यू शेप में होता है। यानी कि आप लोगों का जब हार्ट जो है वो पंप करता है तो इजीली आप लोगों के ब्लड जो है वो आप लोगों के सर की ओर आने लगता है, जिससे माइंड जो है वो अच्छी तरीके से काम करने लगता है। आप लोगों के बाल जो हैं वो भी जो है वो ग्रोथ करने लग जाते हैं। आप लोगों के चेहरे पर एक ऐसी चमक आती है जो कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की आप लोगों को क्रीम या मार्केट में बिकने वाली क्रीम से नहीं आएगी। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को स्ट्रेच एक्सरसाइज करनी चाहिए, हर एक अंग के लिए इवन स्ट्रेच करनी चाहिए, जिससे वो अंग जो है वो लचीला बन सके। अब ये पोजीशन देखिए आप लोग, जब इस पोजीशन के अंदर अगर आप लोग देखेंगे जो कि लास्ट पोजीशन थी, उसमें आप लोगों की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होती है। तो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, जैसा कि मैं नहीं कर पाया, वैसे ही आप लोग भी जो है परेशान हो सकते हैं। तो प्लीज़, जैसे कि मैंने छोड़ दिया वीडियो में यही दिखाने के लिए कि मैं नहीं कर पाया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। कभी करेंगे, ट्राई करें, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करें किसी के साथ भी। तो एक्सरसाइज करते समय ज़बरदस्ती नहीं करना है, और अपनी कमर को या अपनी स्पाइन को कभी भी झटके से आगे की ओर नहीं लाना है। जब आप लोग सीटेड एंड फॉरवर्ड बेंट करें तो कभी भी आप लोगों को स्पाइन जो है वो झटका नहीं लेना चाहिए आगे की ओर। जैसा आप लोगों को पैर जो है वो आप लोगों से जो टॉयज़ हैं आप लोगों को जैसे ही टच हो बस इनफ है, उतना ही आप लोग टच करें। धीरे 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 करके उस चीज़ को बढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक हाफ सर्कल जो है वो आप लोगों को पैर की ओर लाना है इस साइड से। एक पैर जो आप लोगों का मुड़ा हुआ होगा इसमें, और इसमें आप लोगों की जो लेफ्ट लेग है उसकी हैमस्ट्रिंग जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच रहती हैं। और जब आप लोग आगे की ओर झुकते हैं
तो भी आप लोगों की जो आप लोग कहें बैक मसल्स जो हैं उसमें आप लोगों को आराम मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे योगासन हैं, बहुत सारे ऐसे स्ट्रेचेस एक्सरसाइज हैं जो आप लोग कर सकते हैं और अपने शरीर को आराम पहुंचा सकते हैं, अपने शरीर को लचीला बना सकते हैं। अगर आप लचीला नहीं रहा तो स्टिफनेस की प्रॉब्लम होगी, ब्लड फ्लो सही नहीं रहा तो गठिया हो सकता है, यूरिक एसिड बढ़ सकता है और आप लोगों के हर एक शरीर में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर स्ट्रेच नहीं करेंगे तो बालों तक आप लोगों का ब्लड नहीं पहुंचेगा, आप लोगों में बालों से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, रूसी हो सकती है, बाल झड़ सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं। अगर स्किन तक ब्लड नहीं पहुंचा तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रेचेस एक्सरसाइज हैं जिसका इस्तेमाल करके आप लोग अपने पेन को आराम दिला सकते हैं, अपने शरीर को आराम दिला सकते हैं। तो अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहेगा और मैं यही कहूँगा दोस्तों, सिर्फ आप लोग जो है क्वेश्चन पुटअप कीजिए और क्वेश्चन पुटअप करने के बाद आप लोगों को जवाब ज़रूर मिलेगा। विभिन्न प्रकार के स्ट्रेचेस होते हैं जो कि हाइट के लिए भी प्रीफर किए जाते हैं, बहुत सारे स्ट्रेचेस होते हैं जो कि ब्लड फ्लो के लिए प्रीफर किए जाते हैं, बहुत सारे स्ट्रेचेस होते हैं जो कि बैक पेन के लिए रिलीफ के लिए भी तैयार किए जाते हैं। जैसे कि अब अगर आप लोग एक सेमी सर्कल बना रहे हैं तो आप लोग ओब्लिक्स का स्ट्रेच कर रहे हैं। ओब्लिक्स को स्ट्रेच करने से आप लोगों की जो मांसपेशियां हैं वो खिंचाव महसूस करेंगी और वहाँ का जो फैट है वो बर्न होगा। तो ये मत समझिए कि आप लोगों को सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइज करने से ही फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारी ऐसी स्ट्रेचेस एक्सरसाइज हैं जिससे आप लोग अपने फैट को कट कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। तो खासकर जितने भी योगा जो हैं लास्ट वीडियोस में मैंने बताए थे वो आप लोगों की कमर से रिलेटेड थे, आप लोगों की स्पाइन से रिलेटेड थे, बैक पेन से रिलेटेड थे, आप लोगों के बॉल मूवमेंट से रिलेटेड थे, आप लोगों की हिमस्ट्रिंग से मसल्स से रिलेटेड थे। तो हर एक पार्ट को नरिश करने के लिए स्ट्रेचेस किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप लोग सिर्फ एक गर्दन को स्ट्रेच करते हैं या आप अपने लेग्स को ही स्ट्रेच करते हैं, अपने आर्म्स को ही स्ट्रेच करते हैं। शरीर के हर एक पार्ट को आप लोगों को स्ट्रेच करना होता है। तो स्ट्रेच कीजिए और बहुत सारे फ़ायदे जो हैं स्ट्रेच के आप लोगों को मिल सकते हैं। दूसरा फ़ायदा मैं आप लोगों को स्ट्रेच एक्सरसाइज का ज़रूर बताऊंगा। स्ट्रेच एक्सरसाइज करने से आप लोगों के अंदर एक ऊर्जा जगती है, आप लोगों के अंदर ऐसी ऊर्जा जगने लगती है कि आप लोग दूसरों के प्रति जो है वो आप लोगों का मूड अच्छा रहता है। बहुत सारे लोगों का चिड़चिड़ापन जो है बहुत सारे लोगों को परेशान करता है। तो स्ट्रेस अगर आप लोगों के पास है तो उसे दूर करने का एक उपाय आप लोगों के पास स्ट्रेच है। यानी कि एंजाइटीज़ हैं, तनाव है, चिंता है, डिप्रेशन है, तो आप लोग स्ट्रेच करें। स्ट्रेच करने से सही तरीके से ब्लड फ्लो होगा और बेकार के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो यूरिन के ज़रिए बाहर निकल सकते हैं। ये स्ट्रेच जो है आप लोगों के आर्म्स के लिए है, आप लोगों की बाइसेप्स के लिए है, आप लोगों के शोल्डर्स के लिए है। तो एक सही मुद्रा में आप लोग बैठ जाएं, दोनों पैरों को आप लोगों को टच भी कर सकते हैं, दोनों के बीच में आप लोग गैप भी ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आप लोग उसे टच ही करें। दूसरा है आप लोग जो हाथ है, सीधा वाला हाथ है, उसको जस्ट दूसरे वाले कंधे की ओर आप लोगों को लाना है और वही जो हाथ है वो दूसरे की ओर मोड़ लेना है, जस्ट इस साइड में। तो ये भी एक प्रकार का स्ट्रेच है। और बाबा रामदेव भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रेचेस आप लोगों को बताते हैं जिससे आप लोगों के जो रोग हैं वो दूर किए जा सकते हैं। तो अगर आप लोग योगासन करते हैं तो आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं जो हैं वो दूर हो सकती हैं। लेकिन योगासन करने के साथ साथ आप लोगों को आसन भी करने होते हैं। यहाँ कहने का मतलब है प्राणायाम करने के साथ साथ आप लोगों को आसन करने होते हैं और ये आसन ही आप लोगों के स्ट्रेचेस होते हैं। एक्चुअल में स्ट्रेचेस यही होते हैं, यानी कि आसन इक्वल्स टू स्ट्रेचेस बराबर है। तो अगर आप लोग स्ट्रेच करेंगे प्राणायाम के साथ तो जो नर्व आप लोगों की सही हुई हैं वो आप लोगों की नरिशमेंट हो सकती हैं, शुद्ध हो सकती हैं। अब हम लोग स्ट्रेच करते हैं शोल्डर्स का। ये बहुत ज़्यादा फेमस जो है वो स्ट्रेच है और इस स्ट्रेच को करने से आप लोगों के जो शोल्डर्स होते हैं वो अच्छे तरीके से मूव होते हैं। तो ये स्ट्रेच आप लोग कर सकते हैं, दोनों हाथों के साथ करें। कभी भी आप लोग जब एक हाथ के साथ करते हैं स्ट्रेच तो दूसरे हाथ के साथ भी परफॉर्म करना ज़रूर स्टार्ट करें। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ विभिन्न प्रकार की मसल्स जो स्ट्रेच से प्रभावित होती हैं। अगर हम लोग हाथ की जितनी भी मसल्स की स्ट्रेच करते हैं तो उसमें बाइसेप्स, ट्राइसेप्स प्रभावित होती हैं और जो कोर मसल्स होती हैं वो भी प्रभावित होती हैं साथ में।
अगर हम लोग बात करें कोबरा पोज जैसे स्ट्रेचेस की, तो उसमें आप लोगों के रेक्टस एब्डोमिन्स जो मसल्स है वो प्रभावित होती है, और आप लोगों की लीनिया एल्बा जो है उनमें जो गैप है प्रॉपर वो सही रहता है। आप लोगों की ऑब्लिक्स मसल्स जो हैं वो सही रहती हैं, शोल्डर मसल्स जो हैं वो ठीक रहती हैं। बात करें ग्लूट्स की, तो मीडियस मैक्सिमस ये सही रहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है ग्लूट्स के अंदर, या हम लोग कहें पेल्विक मसल्स जो हैं उसमें आप लोग जो हैं खिंचाव महसूस कर सकते हैं, या स्क्वीज़ जो है आप लोगों के अंदर की ओर लाता है, नर्व को सुधारने का काम करता है। तो आप लोग इन सभी एक्सरसाइज को कीजिए और फ़ायदा उठाइए उन सभी एक्सरसाइज का जो आप लोगों को मिलती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया था और कामनेस का वीडियो है, आप लोग जो हैं पूरा देखिएगा, और जब भी आप लोगों को समय मिले तो आप लोग सुबह इसको ऑन कीजिए और इसको आप लोग परफॉर्म करना शुरू कीजिए। आप लोगों का शरीर सिर्फ आप लोगों का है, आप दूसरों का नहीं है कि आप लोग उसके साथ जो है गंदा बर्ताव कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप लोग पूरे दिन काम में लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं, ऐसा नहीं कीजिए। जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, मैं यही कहूँगा, वो अपने शरीर को खो रहे हैं। कहने का मतलब है, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग जो है काम मत कीजिए, आप लोग ओवरलोड लेकर काम मत कीजिए। आप लोग जो है स्ट्रेचेस कीजिए, रिलीफ कीजिए अपने स्ट्रेस को। और जो लोग डिप्रेशन में हैं, प्लीज़ डिप्रेशन से बाहर निकलिए, स्ट्रेचेस ज़रूर कीजिए, ताकि आप लोग जो हैं अपने डिप्रेशन लेवल को कंट्रोल कर सकें, अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल कर सकें। तो सुबह की जो ताजगी है, सुबह की जो हवा है, सुबह की जो ऑक्सीजन है, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग स्ट्रेस से परेशान हैं, जो लोग एंजाइटी से परेशान हैं, चिंताओं से परेशान हैं, तो वो लोग सुबह स्ट्रेच ज़रूर करें। सुबह 6 बजे आप लोग जो हैं ये वीडियो ऑन कीजिए, रोज़ ऑन कीजिए। जो लोग चिंताओं से परेशान हैं, दिमाग में पता नहीं क्या क्या बात उनके चलती रहती है, और विभिन्न प्रकार की फिल्म मूवीज़ देखने के बाद में भी वो लोग जो हैं अपने स्ट्रेस को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज़ अपनी आंख बंद कीजिए, स्ट्रेचेस कीजिए। स्ट्रेच करने से आप लोगों का रिड्यूस होता है आप लोगों का स्ट्रेस, और बहुत सारे ऐसे हार्मोन जो कि आप लोगों को स्ट्रेस पैदा करते हैं। ये पूरा शरीर हार्मोन से बना हुआ है, केमिकल से बना हुआ है। अगर आप लोग चाहेंगे कि वो केमिकल सही तरीके से स्रावित हो, तो आप लोग जो हैं स्ट्रेस से वो पॉसिबल कर सकते हैं, प्राणायाम से वो पॉसिबल कर सकते हैं। तो ये शरीर सिर्फ आप लोगों का है। अगर आप लोग चाहते हैं इसको बिगाड़ना तो बिगाड़ लीजिए, अगर आप लोग चाहते हैं इसको सुधारना तो सुधार लीजिए। इसमें आप लोगों की कोई भी मदद जो है वो दूसरा नहीं कर सकता, ये सिर्फ आप लोगों को ही करना है। आप लोग जो हैं अगर आगे बढ़कर कदम उठाएंगे तो ये पॉसिबल हो सकता है कि आप लोग जो हैं निरोग रह सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ऐसा कदम नहीं उठाएंगे तो आप लोग निरोग नहीं रहेंगे। तो स्ट्रेचेस जो हैं कामनेस को भी दिखाते हैं, आरामदायक जो है वो पोजीशन भी लाते हैं। तो कुछ एक्सरसाइज आप लोगों की पेल्विक मसल्स के लिए होती हैं, तो कुछ एक्सरसाइज आप लोगों की हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए होंगी, लेकिन आप लोगों को कामनेस देगी। यानी कि 1 घंटा जो है आप लोग धूप में बैठकर, हरी धूप में बैठकर योगासन कीजिए, प्राणायाम कीजिए। चेहरा चमकेगा, बाल जो है निखरेंगे, घने होंगे, लंबे होंगे, काले बनेंगे। आप लोगों की जो पेट की मसल्स हैं स्क्वीज़ होंगी, रेक्टस एब्डोमेन सही तरीके से बन पाएगा, और आप लोगों की एब्स बन पाएंगे। जैसी बॉडी आप लोग चाहते हैं वैसा आप लोग जो है अपने शरीर को बना सकते हैं, निरोग बना सकते हैं। इवन कहने का मतलब यही है, किसी भी प्रकार का आप लोगों को रोग है तो उसके लिए डॉक्टर्स भी आप लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आप लोग जो हैं सही एक्सरसाइज कर सकें। धन्यवाद।